आगे कवित्री कहती हैं कि कहना ठंडी सांस में अब वह भूल वह जलती कहानी। कवित्री कहती है कि हे जीवात्मा, तुम्हारा जो साधना का मार्ग है वो बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। साधना का मार्ग बहुत कठिनाइयों से भरा है। कहना ठंडी सांस में, अब ठंडी सांस में बैठकर उस मार्ग की कठिनाइयों की बातें मत करो। हे जीवात्मा, तुम उन कठिनाइयों को बताओ नहीं, उन कठिनाइयों की बातें ना करो। अब भूल वह जलती कहानी, उस जलती कहानी को तुम भूल जाओ, उन कठिनाइयों को तुम भूल जाओ। आराम से बैठ कर के उस जलती कहानियों को ना बताओ, बल्कि उस जलती कहानियों को भूल जाओ। जलती कहानियाँ साधना के मार्ग की कठिनाइयाँ। क्योंकि आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। क्योंकि जब तुम्हारे हृदय में आग होगा, परमात्मा से मिलने की आग होगी, विरह में तुम जल रही हो, परमात्मा से मिलन की आग होगी, तभी तुम्हारी आँखों का पानी भी अच्छा लगेगा, तभी उसका भी मान होगा, वो भी सजेगा। और इस तरह से हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। और इस तरह से जब तुम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ती रहोगी, और अगर तुम्हें साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, साहस के साथ आगे बढ़ते हुए अगर तुम्हें सफलता नहीं भी प्राप्त होती है, तो भी वो तुम्हारी हार विजय के समान होगी। तब तुम्हारी हार भी तेरी बनेगी, तब वो हार भी तुम्हारी माननीय सम्माननीय जय की पताका, विजय की पताका के समान बन जाएगी, विजय का ध्वज बन जाएगी तुम्हारी हार भी। तब जब तुम प्रयास करते रहोगे, जब तुम प्रयासरत रहोगे। शांत बैठने से अच्छा है कि तुम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहो। और इस प्रकार प्रयासरत रहने से अगर तुम्हें साधना के मार्ग में हार भी मिलती है, तो हार भी तुम्हारी विजय पताका होगी, उस हार का भी सम्मान होगा। क्योंकि राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। दृष्टांत देते हुए यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि जिस तरह से दीपक होता है और दीपक के चारों तरफ पतंगा चक्कर मारता है, और पतंगा दीपक को प्राप्त नहीं कर पाता है, बल्कि अमर हो जाता है, मर जाता है। बाद में जो नाम होता है वो दीपक का नहीं होता है, बल्कि पतंगा का होता है। पतंगे की राख, क्षणिक राख, जो पल भर के लिए पतंगा चक्कर मारते हुए वहाँ पे समाप्त हो जाता है, वो पतंगे की राख वहाँ पर अमर हो जाती है। दुनिया पतंगे की कहानी कहती है, दीपक की कहानी नहीं कहती है। उस पतंगे की जो राख है वो अमर हो जाती है। वैसे ही अगर साधना के मार्ग पर चलते चलते तुम्हें पराजय भी मिलती है, तब भी तुम्हारा सम्मान होगा, वो भी तुम्हारे लिए स्वाभिमान के समान होगा, वो भी सम्माननीय होगा। इसलिए हे जीवात्मा, तुम साधना के मार्ग पर ये सोच कर मत बैठ जाओ कि तुम्हें हार मिलेगी, इसलिए तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। चाहे तुम्हें इस मार्ग में हार मिले या विजय मिले, तुम्हें दोनों सोचकर चलना है। अगर पराजय भी मिलती है तो वो भी तुम्हारे लिए सम्माननीय हो जाएगी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। हे जीवात्मा, तुम्हें अंगार के बिस्तर पर, यानी साधना का जो मार्ग है वो आसान नहीं है, वो अंगार शैया के समान, यानी वो बिस्तर जिस पर अंगारे बिछे हुए, तुम्हें उस पर सोना है। और अपने साहस से, अपने धैर्य से तुम्हें उस जलते हुए बिस्तर पर मृदुल कलियां, कोमल कलियां बिछाना है। यानी कि वो कठिनाई, वो तकलीफ़ देने वाले बिस्तर को तुम्हें अपने प्रयास द्वारा आराम देने वाला बनाना है। यानी कि साधना का मार्ग जो बहुत कठिन है, उस मार्ग पर आगे तुम्हें बढ़ना है, और स्वयं ऐसी परिस्थिति पैदा करनी कि जो कठिन परिस्थिति है वो दूर हो जाए, और विषम परिस्थिति भी तुम्हें आराम दे सके। जाग तुझको दूर जाना। हे जीवात्मा, तुम जाग जाओ, तुमको साधना के मार्ग पर बहुत दूर तक जाना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका जाग तुझको दूर जाना कविता की व्याख्या पूरी हो गई है। आई होप कि अब आप पढ़ के जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको पूरा नोट्स समझ में आ जाएगा। सीधे सीधे कवित्री ने कहा है कि हमें आलस्य को, साहस को नहीं छोड़ना, आलस्य को त्याग कर साहस को नहीं छोड़ना है। धैर्य के साथ साधना के मार्ग पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ना है।